ओम शांति। 21/1/1971 के अव्यक्तवाणी के महावाक्य सार है। अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण आज मिलने के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हो। आज देख रहे हो कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते मालूम है? आपको अपने शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं है। भिन्न भिन्न नंबरवार शक्तियाँ का यादगार बना हुआ आपका चित्र भूल गए हो। शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप से और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं कहाँ कितनी दिखाते हैं। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती हैं, कोई उससे अधिक कोई उससे कम। कहाँ 4 भुजा कहाँ 8 भुजा कहाँ 16 भी दिखाते हैं नंबरवार। तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियाँ की धारणा की है। मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वतन में हर एक का शक्ति रूप देखते तो क्या दिखाई देता होगा। वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो। बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है, आने वाले का काम है पहुंचना। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज़्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होगा जैसे साइंस द्वारा दूर की चीज़ें सामने दिखाई देती है। ऐसे ही अव्यक्त वतन की क्वालिटी एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिमान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं। व्यर्थ संकल्प व्यर्थ शब्द व्यर्थ कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हर एक को देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हर एक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हर एक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए हैं। फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पोज देखकर। आजकल एक ही बहुत पोज निकालते हैं तो अपने को देखना है, अपने बाहु रूपों को साक्षात्कार करना है। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने वे सभी किए हैं। सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसे चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन न होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता। इसलिए सिर्फ एक ही शब्द ऐड करो, अटेंशन, फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख शांति का अनुभव करना चाहती हैं, ज़्यादा सुनना नहीं चाहती हैं। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते, वैसे शांति का अनुभव करने के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी, जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है। ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं भीख मांगने के लिए आएंगी। ऐसे तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने ही अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया जो अपनी स्थिति तो कायम रहे, लेकिन
अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको, सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना। अब ये दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे। तब आप लोगों के पास ये औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे यह आवाज़ फैलेगा, सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेकानेक आत्माएं आकर पहुंचेंगी, तो ऐसी अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेंगी। उस समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अब समझा है कौन सी सर्विस करनी है। जब तक आप व्यक्त में बिजी हो, बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो बताओ ज़्यादा बिजी कौन होगा। जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते हैं, ऐसा अनुभव करते थे जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता। बाबा आप अभी भी अनुभव कराओ, तो अनुभव करो। बुद्धि का विमान तो है ही। कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं, बाप को कहना मानना पड़ता है। अब अनुभव करने के लिए जिद करो। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। प्रजा तो त्रेता के अंत में अंत वाली चाहिए। द्वापर युग के लिए भगत चाहिए। भगत भी बनाओ तो प्रजा भी बनाओ। अब तो समय ऐसा समय आएगा, देते जाओ, झोली भरते जाओ। इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएंगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो खुश हो जाएंगी। ऐसे समय अब आने वाला है जब वे सुनाते हैं तो मिनट मोटर ऐसी मशीनरी चलेगी। दृष्टि वृत्ति स्मृति वाणी सभी से सर्विस चलेगी। आपका घर भी आश्रम है, उनसे भी जो भी निकलेंगे वे स्वयं सेंटर पर जाने के लिए रुक नहीं सकेंगे। इन्हों तो सर्विस की स्थापना में धक्के खाए। आप लोग तो बने बनाए पर आए हो। इन्होंने मेहनत कर मक्खन निकाला, आप खाने पर आ गए। लेकिन मक्खन खाने वाले कितने शक्तिशाली चाहिए। सदैव ख्याल रखो, जो भी आत्माएं संपर्क में आती उन्हों को जो आवश्यकता वह मिले। रोटी की आवश्यकता वालों को पानी दे दो, तो किसको मान देना पड़ता है उसको कहो। जाकर दरी पर बैठो तो कैसे बैठेंगे। कोई को दरी पर बिठाकर कोर्स कराया जाता, कोई को सोफे पर। अभी गवर्नर आया तो क्या किया, रिगार्ड दिया ना। अगर रिवाजी रीति से चलाओ तो चल न सके। कहाँ रिगार्ड देकर लेना पड़ता है। सभी को एक जैसा डोज देने से बीमार पड़ जाते हैं। आजकल डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं, लंबा कोर्स नहीं चाहते। आया, इंजेक्शन लगाया और खल्लास। यहाँ भी ऐसे हैं, आया और उनको उड़ाया। ऐसी सर्विस करते रहो। स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो। ड्रामा अनुसार किसको स्वभाव भी अच्छा मिलता, उस स्वभाव की भी मदद है। सहेली बनाकर किसको अनुभव से प्रभावित कर सकते हो। छोड़ना दो यह ज्ञान, सुनते नहीं। पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। स्वभाव से भी किसको समीप ला सकते हो, इसका प्रयोग करो। तुम अभी सभी विश्व के कल्याण आधार मूर्त हो। अपने को आधार मूर्त समझेंगे, बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। जो ऐसी सर्विस करते हैं वे उस खाते में, जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते, जो जिसकी सर्विस करने के निमित्त बनते, उस समय ऐसे ही खाते में जमा होते हैं। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना मजबूत होगा। फाउंडेशन तो डालते हैं, लेकिन गहराई में डालने से, जैसे सुनाया कि संपर्क में तो लाया, परंतु संबंध में लाना है। अनेकों को संबंध में लाता वह नज़दीक संबंध में आएगा। जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वह वहाँ भी नज़दीक संपर्क में आएगा। सारे दिन के
पोता मेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो ये मालूम पड़ता। मेल गाड़ी की रफ्तार है बाप दादा के संस्कारों से मेल करना। आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप में साथ रहकर सेकंड में संकल्प संस्कार का अनुभव किया है उनसे मेल करना है। औरों को भी बुद्धि योग से खींचना पड़ता। आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाना है। समय नष्ट नहीं करना, फौरन निर्णय करना है कि क्या करना क्या नहीं करना। इसमें समय की भी बचत, बुद्धि की शक्ति की जो नष्ट होती है उसकी भी बचत। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया? अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला। मन पसंदी के साथ लोग पसंद बनना। सर्टिफिकेट एक तो जो रेस्पॉन्सिबल है उन्होंने दिया है तो लोग पसंद हुए। रचना को भी संतुष्ट रखना, उन्हों की चलन से ही कैच करना कि संतुष्ट हैं। जब कोई मधुबन में आते तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावे। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएगा। जैसे रास्ते में कार चलाने वालों को सर्टिफिकेट होता तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं, ऐसे धर्मराजपुरी में भी सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यह महारथी बैठते हैं। इन्हों की सर्टिफिकेट काम में आएगी। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को भी सर्टिफाई करने के लिए विशेषता आएगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सर्टिफाई कराने की शिक्षा देती हैं। अनेकों को सर्टिफाई कराने की युक्ति है। सर्टिफिकेट स्नेही बनना है या शक्ति बनना आता है। शक्ति भरने वाले जो रचयिता, उनकी रचना भी शक्तिशाली होने के कारण पुरुषार्थ में कब कैसे डगमग नहीं होते। अगर स्टूडेंट डगमग होते तो उससे परख सकते कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं, समीप लाना यही विशेषता है। शक्तिशाली बनना जो माया से मुकाबला कर सके, यह ऐड कर देना। विघ्न आवे भी लेकिन ज़्यादा समय ना चले, आया और गया। ये शक्ति की निशानी है। जो अपने को संतुष्ट होता वह दूसरों से भी संतुष्ट रहता है। और कोई असंतुष्ट करे भी परंतु स्वयं संतुष्ट है, सभी उनसे संतुष्ट हो जाएं। दूसरों की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। कभी नहीं सोचेंगे इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, मेरी कमजोरी है, ऐसा समझने से उनकी जल्दी हो सकती नहीं तो दूसरे की कमी के फैसले में समय बहुत जाता है। साकार स्नेही हो या निराकारी स्नेही, निराकार स्नेही जो होते हैं उनकी यह विशेषता ज़्यादा होती है। वे निराकारी स्थिति में ज़्यादा स्थित होंगे। साकार स्नेही चरित्रवान होंगे। उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा। दूसरा, वे औरों को भी स्नेह में ज़्यादा ला सकेंगे।